हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और एक बहुत ही गजब का होने वाला है। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसका हमें एक बहुत लंबे हम वर्षों से बोल सकते हैं, जिसका हमें एक बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार था और वो वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, प्रधानाध्यापक की, प्रवेशिका विद्यालय संस्कृत शिक्षा की। ठीक है, हेड मास्टर की वैकेंसी आ चुकी है। हेड मास्टर की, ध्यान से सुनना, हेड मास्टर की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है टोटल 83। कितनी है? टोटल 83 पोस्ट हैं, जिसमें जनरल की हैं 21, एससी की हैं 11, एसटी की हैं 7, ओबीसी की हैं 12, एमबीसी की हैं 3 और ईडब्ल्यूएस की हैं 6। ठीक है, ये था टोटल यहाँ पर पोस्टों के बारे में कि कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। बिल्कुल पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है और लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा आगे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ बातें बताई हुई है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के बारे में या और भी कुछ इंस्ट्रक्शन। आपको अच्छा लगे, यदि आपको ऐसा लगे कि हमें ये पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये ज़्यादा महत्वपूर्ण सभी के लिए महत्वपूर्ण है नहीं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, कि यहाँ पर जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है, जो यहाँ पर योग्यता है वो क्या रहने वाली है। देखो, यहाँ पर जो योग्यता है ना वो सबसे स्पेशल है। सबसे स्पेशल ये है कि यहाँ पर भाई साहब आपको सबसे मेन बात है कि 5 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 5 साल का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी भाई साहब देखो तीनों प्रकार के स्कूलों में, चाहे राजकीय विद्यालय हो, चाहे निजी विद्यालय हो और चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो और चाहे सेंट्रल स्कूल हो, किसी भी स्कूल में आपका मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर एक कंडीशन और दी हुई है, यदि आपका फ़िलहाल 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक वैकेंसी में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की स्टेज आएगी तब तक हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाएगा, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप इसका फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर आपका जो 5 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चलो अब फॉर्म भरे हो तो अब तक का आपको 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब तक आपको 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस दिखाना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर सबसे स्पेशल थी। इसके अलावा यदि एज की बात की जाए तो यहाँ पर जो एज है वो 21 से 40 वर्ष के बीच में। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों आप सभी को, यहाँ पर जो एज में छूट है बिल्कुल उसी हिसाब से है जिस तरीके से एक गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवाती है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी, इनको 5 साल की है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल की छूट है। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 10 साल की छूट है। इसके अलावा विधवा व अविच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिला, इनको कोई एज लिमिट नहीं है, बिल्कुल अनलिमिटेड है इनका। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों से रिलेटेड भी कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो ये था एज से रिलेटेड बातें यहाँ पर, जो मेन थी वो मैंने बता दी, बाकी आप सब खुद पढ़ सकते हो यदि आपको लग रहा है कि हमें पढ़ना चाहिए तो। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट डेट के बारे में। तो देखो भाई साहब, जो फॉर्म है ना वो भरे जाएंगे 14 जून से लेकर 13 जुलाई तक। 14 जून से लेकर 13 जुलाई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास एक तरीके से मैं बोलूँ पूरा महीना बचा हुआ है। पूरा महीना तो नहीं बचा हुआ, 1 महीने तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें से अब समथिंग 15 दिन बचे हैं आपके पास। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं, यहाँ पर फी की बात की जाए तो सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु 300 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर के लिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनका 250 रुपये। निःशक्त जन राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उनका 150 रुपये फ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ़ी स्ट्रक्चर था, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सबसे मेन बात आती है यहाँ पर
देखो हमारा फिलहाल आरपीएससी कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी निकली हुई है 918 पदों के ऊपर। तो उसके लिए हमारा एक बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से बहुत शानदार वाला बैच चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हेड मास्टर की जो ये 83 पदों पर वैकेंसी है, इसमें हम बैच चालू कर रहे हैं। यहाँ पर आपको सबसे स्पेशली बात ये है कि यहाँ पर आपको हर टॉपिक की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्या? हर टॉपिक की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो हम एक बार सिलेबस के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। 2 पेपर होंगे आपके यहाँ पर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दोनों 3-3 घंटे के होंगे। अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखो, राजस्थान इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन राजस्थान कल्चर एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। भारत की, राजस्थान की और वर्ल्ड की हिस्ट्री आएगी, ठीक है। इसके अलावा कल्चर का कुछ पार्ट आएगा। इंडियन पॉलिटिकल, इंडियन इकोनॉमी, ध्यान रखना, भारत की और भारत की पॉलिटिकल आएगी, भारत का इकोनॉमी आएगा यहाँ पर। इसके अलावा कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, कंप्यूटर भी आएगा यहाँ पर। राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड का ज्योग्राफी आएगा और जनरल साइंस आएगा। ये कंटेंट रहेगा आपका पेपर फर्स्ट में, जो पेपर आपका टोटल 300 नंबर का होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। ये कंप्लीट। दूसरे साइड हम बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट आएगा, स्टैटिकल, जिसमें मैथमेटिक आएगा, प्रीविक्स का लेवल का। इसके अलावा एजुकेशन आएगा, साइकोलॉजी आएगा, पेडागोजी आएगा, एजुकेशन मैनेजमेंट इन स्कूल लेवल पर आएगा, एजुकेशनल सेंसिडियो इन राजस्थान आएगा। इसके अलावा राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 आएगा, राजस्थान सर्विस रूल्स आएंगे, CCA रूल्स आएंगे, GF आएगा, AR आएगा। इसके अलावा करंट अफेयर आएगा और लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी या इंग्लिश आएगा, ठीक है। ये टोटल कितने का होगा? वही 300 नंबर का 150 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर आप